अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 26 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सनातन धर्म पर मुतनाज़ा बयान देने वाले तमिलनाडु के वज़ीर आला के बेटे और वज़ीर उदयनिधि स्टैलिन की सख्त मुखालिफत की जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई के बाद अब मध्य प्रदेश में भी उदयनिधि के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज दर्ज कराया गया। यहाँ लोगों ने मंदिर की सीढ़ियों पर उदयनिधि की तस्वीर लगा रखी है, जिस पर पैर रखकर अकीदतमंद आते जाते हैं। वज़ीर के हाल ही में उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर एक मुतनाज़ा रिमार्क्स किया था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इनके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इसी सिलसिले में इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कारकुनों ने उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ एक अनोखे अंदाज में एहतजाज दर्ज कराया है। हिंदू जागरण मंच के कारकुनों ने अपने इलाके में एक मंदिर की सीढ़ियों पर उदयनिधि स्टैलिन की तस्वीर चस्पा की है। अब तमाम अकीदतमंद जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले उदयनिधि की तस्वीर पर पांव रखकर अपने पांव साफ करेंगे और फिर मंदिर में दाखिल होंगे। वज़ीर के मशहूर कहानीकार प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म पर ऐसे तबसरे करने वालों को डेंगू और मलेरिया कहकर मुखातिब किया है। इनकम टैक्स ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान के घर पर छापे मारे। ये छापे रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ और मध्य प्रदेश के कुछ मुकामात पर जारी है। आज चारशुबे की सुबह इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने यह कार्रवाई अंजाम दी। आजम खान का अल जौहर ट्रस्ट भी आईटी राइडर में है। आईटी की एक बड़ी टीम रामपुर में तलाशी में मसरूफ है। आजम खान के ठिकानों पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ताहम अभी तक महकमा इनकम टैक्स की जानिब से इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई है। महकमा इनकम टैक्स की कई टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारने में मसरूफ हैं। कर्नाटक पुलिस के जराये ने आज चारशुबे को बताया कि हाल ही में मुनक्किद हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के टिकट का वादा करके एक सनतकार को 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में हिंदू कारकुन चेत्रा कुंडापुरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल विंग सिटी सेंट्रल ब्रांच पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत के बाद मंगल की रात देर गए इसे गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोंडापुरा ने जुनूबी कंटक जिले के बैंदुर हल्के से गोविंदा बापू पुजारी को बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा किया था और दावा किया था कि वो आरएसएस के लीडरों को जानती है जो इसके लिए टिकट हासिल कर सकते हैं। गोविंदा बापू को जब भी बुलाया जाता बेंगलुरु आए थे। कोंडापुरा ने लोगों के एक ग्रुप के साथ मुलाकातें भी की और इन्हें आला कमान की सतह पर फैसला साजों के तौर पर मुतारिफ कराया। मुलजिम खातून ने मुबैना तौर पर गोविंदा बाबू से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ताहम जब बाबू टिकट हासिल करने में नाकाम रहे तो इसने कोंडापुरा से अपने पैसे वापस करने को कहा। अपनी शिकायत में बापू ने दावा किया था कि मुलजिम इसकी रकम वापस करने से इनकार कर दिया और इसके साथ धोखा किया है, जिसके बाद आज पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। पार्लियामेंट हाउस मुलाजमीन 18 सितंबर से शुरू होने वाले खुसूसी इजलास के दौरान नए यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा के बाद काम शुरू होगा। खुसूसी इजलास में पार्लियामेंट के तमाम मुलाजमीन नई वर्दी में होंगे। कहा जा रहा है कि सारा यूनिफॉर्म यहाँ तक कि जूते भी बदल दिए गए हैं। नए यूनिफॉर्म में कमल के फूल और खाकी रंग को अहमियत दी गई है। पार्लियामेंट मुलाजमीन का नया यूनिफॉर्म NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग ने डिज़ाइन किया है। अब सेक्रेटरीट मुलाजमीन बंगला सूट के बजाय गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे। स्पीकर के सामने बैठने वाले मुलाजमीन का भी यही ड्रेस कोड होगा। इनके शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग के होंगे जिस पर कमल के फूल छपे होंगे। ये मुलाजमीन अब खाकी रंग की पैंट में नजर आएंगे। रियासत हरियाणा के नूह जिले में हुए फिरके वाराना तशद्दुद के कलीदी मुलजिम मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद नूह की मुकामी अदालत में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इसे पेश किया गया, जहां से अदालत ने इसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। लेकिन इस वक्त अदालत में मौजूद राजस्थान पुलिस ने फौरी तौर पर अपील दाखिल की कि मोनू मानेसर राजस्थान में 2 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल के जुर्म में मतलूब है, इसलिए इसकी कस्टडी दी जाए, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। अब राजस्थान पुलिस इसे पूछताछ के लिए भरतपुर ले जा सकती है। इससे कबल मोनू मानेसर को इस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो गुरुग्राम के बाजार से निकल रहा था। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पर नूह में तशद्दुद भड़काने और फसाद बर्पा करने का भी संगीन इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट में 152 साल कदीम मुल्क से बगावत के कानून को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत हुई। इस दौरान अदालत उज़्मा ने मरकज़ को झटका देते हुए मामले को वसीतर आईनी बेंच के सुपुर्द करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने वसीतर बेंच को मामला सौंपने का फैसला टालने के मरकज़ी हुकूमत के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मामले की समाअत कम अज़ कम 5 जजों की आईनी बेंच ही करेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 124A के तहत आने वाले बगावत कानून की अहलियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों को कम से कम 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेज दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली आईनी बेंच ने इस बुनियाद पर बड़ी बेंच को मामला सौंपने का फैसला टालने के मरकज़ के मुतालबे को ठुकरा दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन लड़ने के लिए जोरों शोर से तैयारियां तो कर रही है, लेकिन पार्टी में मची भगदड़ से रियासती लीडरशिप के साथ साथ मरकजी हाईकमान भी फिक्रमंद हो गई है। इसी वजह से मरकजी लीडरशिप ने रियासती लीडरशिप के 2 अहम लीडरों वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासती सदर VD शर्मा को दिल्ली तलब किया है। इन दोनों लीडरों से टिकटों की तकसीम के अलावा पार्टी के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू हो सकती है। वाज़ेह के आज यानी चारशंबा 13 सितंबर को मध्य प्रदेश से मुतालिक पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग है और इसी में दोनों लीडरों को बुलाया गया है। राय का कहना है कि दोनों लीडरों से सख्ती से बातचीत की जा सकती है और इन्हें रियासती यूनिट के हालात संभालने के सिलसिले में वार्निंग भी दी जा सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने योगा गुरु बाबा रामदेव को मुस्लिम मुखालिफ तबसरे के मामले में पुलिस तफ्तीश के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने बाड़मेर जिले में संतों की एक मीटिंग में दिए गए मुस्लिम मुखालिफ तबसरों पर दर्ज FIR के सिलसिले में बाबा रामदेव को हाजिर होने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त समाअत एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी। अब ये इल्तवा 4 हफ्तों के लिए है। याद रहे कि उमर खालिद की तरफ से 2020 के दिल्ली फसादात की साजिश में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में UAPA के तहत दर्ज एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला M त्रिवेदी की बेंच ने कहा है कि इस मामले की तफसीली समाअत की ज़रूरत है और बेंच फिलहाल इसे ज़ायद वक्त नहीं दे सकती, इसलिए समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी की जा रही है। बेंच ने उमर खालिद की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि इस मामले में दस्तावेज ब दस्तावेज जांच करना पड़ेगा, इसीलिए वक्त चाहिए। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को उमर खालिद की अर्जी की समाअत से खुद को अलग कर लिया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में पार्टी के मौसूख ज़राए का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश के अहम शहर अटावा से लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का थिंक टैंक पार्टी के कुछ अहम लीडरान को, जिनमें खड़गे का नाम सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़वाने पर गौर किया जा रहा है। इनमें खड़गे का नाम सबसे ऊपर है, इसलिए है ताकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को मुत्तहिद करने और कांग्रेस के हक में पोलिंग करवाने के लिए बड़ा चेहरा मैदान में उतारा जा सके। पार्टी के ज़राए का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर मायावती की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही दलितों को लीडरशिप फराहम कर सकती है, इसलिए अटावा से खड़गे को मैदान में उतारने पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणपति का त्यौहार एक साथ आने पर मुसलमानों की जानिब से गणपति विसर्जन के एक दिन बाद जुलूस निकालने के फैसले की पुलिस कमिश्नर की जानिब से सताइश की गई। कमिश्नर पुलिस विवेक ने कमिश्नर ऑफिस में उलमा, जिम्मेदारान, आइमा और मुंतजमीन जुलूस की मीटिंग बुलाई। इसमें उन्होंने इस फैसले की सताइश करते हुए इसे एक दानिशमंदाना कदम करार दिया। कमिश्नर पुलिस ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मराठी ज़बान में चंद अशार पेश किए। साथ ही उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि अगर एक ही दिन गणपति विसर्जन और जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जाता तो पुलिस की मुश्किलात बढ़ जाती। मैं आप तमाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जुलूस में हमारी जानिब से हर मुमकिन ताउन और बंदोबस्त किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के बारे में सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, ताहम KCR ने 115 असेंबली हल्क़ाजात के उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए इंतखाबी माहौल पैदा कर दिया है। BRS गुज़िश्ता 2 असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन को बआसानी शिकस्त देने में कामयाब रही है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। 2014 और फिर 2018 में उस वक्त की TRS को तश्कील हुकूमत में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, लेकिन कांग्रेस और BJP की बढ़ती सरगर्मियों ने BRS के मुकाबले को सख्त बना दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और कई वुज़रा को असेंबली चुनाव में सख्त चैलेंज दरपेश होने के इम्कानात हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने अपने मौजूदा हल्के इंतखाब गजवेल के अलावा कामारेड्डी से मुकाबले का ऐलान किया है। गुज़िश्ता मरतबा कांग्रेस के साबिक़ रुकन असेंबली T नरसा रेड्डी को KCR ने भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस और BJP की जानिब से KCR के खिलाफ मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की इत्तलात के सबब KCR को 2 हल्कों से मुकाबले का फैसला करना पड़ा। खुद बरसत इख्तिदार पार्टी के कायदीन को चीफ मिनिस्टर के फैसले पर हैरत है और इनका मानना है कि बैक वक्त 2 हल्क़ाजात से मुकाबले से पार्टी की कमजोरी जाहिर होगी और राय दहिंदों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर दोबारा T नरसा रेड्डी को मैदान में उतारने की तैयारी है, जबकि BJP टिकट के लिए रुकने असेंबली एटला राजेंद्र की अहलिया जमुना ने टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। BRS से अलहदगी के बाद हुकूमत की जानिब से राजेंद्र के खिलाफ मुबैना इंतखाबी कार्रवाइयों का बदला लेने के लिए जमुना गजवेल से मुकाबले के हक में है।
बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटी रामाराव ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि अक्टूबर में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के इम्कानात नहीं है। उन्होंने असेंबली इंतखाबात 6 माह बाद अप्रैल मई में मुनक्किद होने का इम्कान जाहिर किया है। पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के बाद इंतखाबात का सही पिक्चर मंजर-ए-आम पर आ जाएगा। प्रगति भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि जिन 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं, इनमें सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए साजगार माहौल है। बाकी 4 रियासतों में बीजेपी को शिकस्त होने वाली है। इसका जायजा लेने के बाद मरकजी हुकूमत 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक हों या 6 माह बाद हों, बीआरएस पार्टी 90 से ज़्यादा असेंबली हलकों पर कामयाब होगी और केसीआर तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 17 सितंबर के दौरा हैदराबाद को खतियत दे दी गई है। मरकज़ की जानिब से हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब में अमित शाह शिरकत करेंगे, जिसका परेड ग्राउंड पर एहतमाम किया जा रहा है। अमित शाह 16 सितंबर की रात 8 बजे औरंगाबाद से खुसूसी तैयारे से हैदराबाद पहुंचेंगे और सड़क के रास्ते सीआरपीएफ ऑफिसर मेस में रात में क़याम करेंगे। 17 सितंबर की सुबह परेड ग्राउंड पर हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब में हिस्सा लेंगे और जलसे-आम से खिताब करेंगे। तौक़े है कि वो तेलंगाना बीजेपी कायदीन से इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। इसी दौरान मरकजी वजीर सयाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस की इमा पर केसीआर ने तेलंगाना लिबरेशन डे सरकारी तौर पर मनाने से इनकार किया है, जबकि मरकजी हुकूमत परेड ग्राउंड में तकरीब मुनक्किद कर रही है। गणेश फेस्टिवल का आगाज 18 सितंबर से होगा। इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस ने गणेश के पंडाल लगाने और गणेश विसर्जन जुलूस में हिस्सा लेने का मंसूबा बनाने वालों के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। हैदराबाद पुलिस ने गणेश पंडाल लगाने में दिलचस्पी रखने वालों से ख्वाहिश की है कि वो 14 सितंबर या इससे पहले मुकामी पुलिस स्टेशन से इजाज़त के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। दरख्वास्तों के अदखाल के अमल को आसान बनाने के लिए महकमा पुलिस ने ऑनलाइन दरख्वास्तों का निज़ाम शुरू किया है। ऑनलाइन दरख्वास्तों के निज़ाम के अलावा रिटर्न दरख्वास्त फॉर्म्स भी शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों में दस्तियाब रहेंगे। पुलिस त्यौहार को पुरअमन बनाने के इक़दाम कर रही है। पंजागुट्टा पुलिस ने लियाकत की मौत के केस में पेशरफ्त करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कमिश्नर पुलिस ने ड्यूटी पर लापरवाही के इल्जामात में सब इंस्पेक्टर शिवाशंकर और हेड कांस्टेबल रमेश को मुअत्तल कर दिया। आज मेरीडन रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हादरे के दही के मसले पर होटल के अमला और मुबैना तौर पर मालिकीन ने हमला करते हुए चंद्रानगुट्टा इलाके के एक नौजवान को बुरी तरह जद्दोकोब किया। बाद वो फौत हो गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया और 2 मुलाजमीन को फौरी तौर पर खिदमत से मुअत्तल कर दिया। गिरफ्तार शुदगार में कृष्णा सूर्या प्रकाश, पांडु, आफ्ताब हैदर, मोइन और अजीज शामिल हैं। इंस्पेक्टर पंजागुट्टा पी दुर्गा राव ने बताया कि गिरफ्तार अफराद को अदालती तहवील में दिया जा रहा है और तमाम जावियों से लियाकत कत्ल केस की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया है कि होटल और करीब के सीसीटीवी कैमरों CDR की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमले में मुलविस मजीद अफराद बशमुल मालिकीन के रोल की तहकीकात की जा रही है। होटल के साबिका रिकॉर्ड का भी जायजा लिया जा रहा है, जैसा कि होटल में झगड़ा और होटल मालिकीन के रवैये के मुतालिक इत्तलात हासिल की जा रही है। मेरीडन होटल के मुतालिक और मालिकीन का जारहाना रवैया और ग्राहकों से झगड़े की पुलिस को ठोस इत्तलात मौसूल हुई है और रेस्टोरेंट के पास पार्किंग का मसला भी है। मेरीडन होटल के मैनेजमेंट की जानिब से गिराक को जद्दोकोब करने और इस पर हमलावर होने के बाद शहर में होटल में खाना खाने के लिए लोगों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। कई एक अफराद होटल वालों के रवैये से नाराज हैं। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पंजागुट्टे में वाक़ होटल में मामूली बात पर मारपीट से नौजवान की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और ड्यूटी की अंजामदही में लापरवाही पर सब इंस्पेक्टर शिवशंकर और पुलिस कांस्टेबल शंकर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि मेरीडन होटल के 5 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया और होटल मालिकीन के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के बाद होटल को मोहरबंद कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत रियासत में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के अहद की पाबंद है, जिसके लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। समाज में बदआमनी पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महमूद अली ने कहा कि वो मरहूम लियाकत के पसमानदगान से गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस इस वाक़े की हर जाविये से तहकीकात करते हुए कातियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने होटल मालिकीन को इंतबाह दिया कि ग्राहकों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ और मुलाजमीन को अच्छी तरबियत दें। किसी तनाज़ा या झगड़े की सूरत में फौरी पुलिस को इत्तला की जाए, मामले को हल किया जा सके। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद में ईद मिलाद जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से मरकजी मिलाद जुलूस एहतमाम के साथ निकाला जाता है। गुज़िश्ता 16 सालों से जुलूस का अहिया किया गया।
इस सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी मरकजी मिलाद जुलूस निकालने का फैसला किया गया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ खानखाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख अज़्ज़ाम, उलमा इकराम, सुन्नी तंजीमों के जिम्मेदारान का एक इजलास मंगल की शाम नमाज असर खानखा शुत्तारिया डबिलपुरे में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि मरकजी मिलाद जुलूस और दीगर सरगर्मियों के लिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके सदर के तौर पर मौलाना सैयद ग़ुलाम गौस अहमद क़ादरी शुत्तारी कामिल पाशा को मुंतखब कर लिया गया और बहैसियत मोतमद मौलाना सैयद क़ादर मुहिउद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा का इंतखाब अमल में आया। मरकजी मिलाद जुलूस को हस्बे साबिक़ एहतमाम के साथ मुनक़िद करने के लिए जुलूस के कन्वेनर के तौर पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान क़ादरी बंदा नवाजी को मुंतखब किया गया। इजलास में यह फैसला किया गया कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अक़ायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और शहर में मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। इसके कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे।